झारखंड में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान थे और जैसे ही मानसून की एंट्री होती है झारखंड में तो मौसम का मिजाज नरम पड़ता है। तापमान में गिरावट तो दर्ज होती है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से कई डैम के फाटक खोले जा रहे हैं। तो झारखंड में मानसून के प्रवेश करते ही लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से तेनूघाट डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसे देखते हुए डैम के 8 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। इसे लेकर लोगों को सतर्क भी किया गया है। जो इन इलाकों के आसपास रहते हैं उन्हें सतर्कता बरतने को कहा है कि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो वो किसी सुरक्षित स्थान पर पलायन करें, क्योंकि पानी उनके घरों तक पहुंच सकता है। ये तस्वीरें देखिए, तेनूघाट डैम की ये तस्वीर है। 8 रेडियल गेट को यहां खोला गया है और आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। फोन लाइन पर बेरमो से सहयोगी मनोज जुड़े में अपडेट के साथ। मनोज, 8 रेडियल गेट को खोला गया है तेनूघाट डैम में और लगातार जलस्तर में इजाफा हो रहा है। फिलहाल क्या सावधानियां, क्या प्रिकॉशन वहां पे बरता जा रहा है? जी आसिया जी, मैं बता दूं कि ये सुबह से ही हमने तेनूघाट डैम पर खबर बनाए हुए थे और ये लगातार तीसरे दिन से जो बारिश हो रही थी उस बारिश की वजह से तेनूघाट डैम में जलस्तर बढ़ गया। जहाँ डैम जलस्तर बढ़ने की वजह से तो पहले सुबह में 2 गेट खोला गया, उसके बाद फिर 4 गेट खोला गया, उसके बाद 6 गेट खोला गया, अभी 8 गेट खोला गया। इस संबंध में चंद्रपुरा सीओ से जब बात की है तो उन्होंने बताया कि निचले स्तर पर सभी को हिदायत कर दिया गया है, नदी के किनारे कोई ना जाए और किसी तरह से भी जान माल की कोई नुकसान नहीं है। हालांकि इस संबंध में जब हम तेनूघाट प्रबंधन डैम प्रबंधन से जब हमने बात किया तो उनसे लगातार हम संपर्क कर रहे हैं। बात करने के दौरान में उन्होंने बताया और कहा कि समय समय पर सूचना मिलती है और अभी तत्काल इनपुट बताया कि ये 5 बजे के बाद से हो सके और पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ी जा रही है और इसके बाद से पानी और बढ़ रही जलस्तर और जलस्तर को बढ़ते हुए डैम का स्थिति को देखते हुए पानी और भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। जी हाँ। तो जलस्तर बढ़ता जा रहा है लगातार। अगर 2 दिनों तक और बारिश होती रही मनोज, तो ये तो खतरे के निशान से ऊपर चला जाएगा। निश्चित है, जैसे आज जिस तरह से परसेंटेज बता रहा था 80% का कल भी बारिश होने की संभावना है और अगर कल 100% की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग बता रही है और उस तरह से अगर बारिश लगातार होती रही है तो शायद जलस्तर तो और भी बढ़ेगी और निश्चित ही बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद से जो गेट खोली जाएगी तो हो सके, जैसे कि मैं एक याद दिला दूं पिछले साल की, जिसे 10 गेट खोला गया था, हो सके 10 गेट भी खोला जाएगा और 10 गेट खोलने के बाद दामोदर नदी में पूरी भयावह स्थिति रहेगा। दामोदर नदी में देखने लायक रहेगा। दामोदर नदी जो उफान रहेगा वो किसी को भी मौत के आगोश में लेके तैयारियां में एक तरह से करेगा, गरजती है पानी इस तरह से। तो अब है कि देखना है कि बारिश की स्थिति क्या रहेगा, उसके अनुसार से गेट खोला जाएगा। हालांकि 5 बजे जो बताया है कि पानी और छोड़ा जाएगा तो उसके लिए 5 बजे कितने गेट खोलेंगे या उसी में से गेट की मीटर को जो होता है उसकी आप थोड़ा सा करेंगे। इसके अलावा अब देखना है कि 5 बजे बाद ही एग्जैक्ट पता हो जाएगा। जी आगे मनोज, क्या अगल बगल आसपास बस्ती भी है, रिहायशी इलाका है जहां खतरा है लोगों को और वहां से उन्हें मूव करने का निर्देश या ऐसा इंडिकेशन दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों का रुख करें? हाँ जी है, ऐसे जगह में है। एक 2 जगह पॉइंट है जहाँ, जैसे एक है कि गेरमो और जो चंद्रपुरा जो सड़क जोड़ती है वो आपका सॉरी है कल्याणी के पास में जो नदी से सटे पानी है, अगर वहां पानी बढ़ती है तो यातायात भी बाधित होने की संभावना रहेगी। दूसरी बात है कि एक छिलका पुल है कठारा में, हालांकि पहले छिलका पुल था, अभी पुल को हाइड कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखना है कि अगर बहुत ज्यादा तेजी से पानी आएगी तो हो सके वहां भी बाधित हो सकती है। तो इस तरह से 1-2 पॉइंट है। और दूसरी बात है कि रियायती इलाके तो ऐसे नहीं नजर आते, लेकिन अगल बगल में खटाल बसे हुए हैं। खटाल के जो वाले लोग हैं वहां अपना रोजी रोटी चलाते, गाय भैंस रहती है, तो ये सब भी नुकसान होने की संभावना है। जी चलिए, शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तेनूघाट डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दामोदर नदी उफान पर है और आसपास के जो निचले इलाके हैं या जहां लोग नदी किनारे बसे हैं उन लोगों को भी सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हम लोगों से भी कहा गया है कि इस दौरान वो नदी के आसपास ना जाए। अभी तो 8 रेडियल गेट खोला गया है, अगर शाम तक स्थिति यही रही तो कुछ और गेट भी खोला जा सकता है और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो फिर पानी खतरे के निशान से ऊपर चला जाएगा। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें।
इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पुल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पुल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।